एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक समय था जब ये शब्द सिर्फ बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स की डिक्शनरी में मिलता था। लेकिन अब ये हर हिंदुस्तानी की जिंदगी का, उसकी कहानी का हिस्सा बन रहा है। चलिए देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक सवाल जरूर आता है कि यार ये एआई ये सब तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है ना, आम लोगों का इससे क्या काम। लेकिन अब नहीं, ये सोच अब बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इंडिया में एआई की जो कहानी है ना, वो बहुत तेजी से बदल रही है। और कहानी बदली भी कैसे। हम लोग ना अब वो छोटे मोटे पायलट प्रोजेक्ट्स वाले दौर से आगे निकल गए हैं। अब हम पॉपुलेशन स्केल पर काम कर रहे हैं। मतलब अब बात लाखों की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालने की हो रही है। पहले का वक्त याद है? उस टाइम अप्रोच बिल्कुल अलग था। एक बिजनेस लीडर ने तो मजाक मजाक में ये तक कह दिया था कि मेरी कंपनी में लुफ्थांसा एयरलाइन से भी ज्यादा पायलट्स हैं। समझे? मतलब इतने सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, पर जमीन पर रियल वर्ल्ड में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था। खैर, वो दिन अब गए। बिल्कुल। अब बात सिर्फ टेस्टिंग की, एक्सपेरिमेंट्स की नहीं है। अब बात है स्केल की, बड़े पैमाने पर असली दुनिया में एआई को उतारने की। और जब हम स्केल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जरा इस नंबर को देखिए, 30 करोड़। जी हां, 30 करोड़। आज अपने देश के 30 करोड़ असंगठित कामगारों को एआई टूल से सीधी मदद मिल रही है। सोचिए, ये एआई उनके लिए सीवी बना रहा है, उन्हें इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा है, ताकि उन्हें बेहतर काम मिल सके। ये है स्केल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया ये सब कर कैसे पा रहा है? अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके 3 मेन पिलर हैं। सबसे पहला, टॉप डाउन एम्बिशन, यानी लीडर्स की तरफ से एक बड़ी सोच, एक बोल्ड विजन। नंबर 2, मास स्किलिंग, मतलब हर किसी को हर लेवल पर यह सिखाना कि भाई एआई के साथ काम करना कैसे है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, एक मजबूत फाउंडेशन, एक ऐसी नींव जिसमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया हो। अब जो हमने फाउंडेशन की बात की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। सुनने में क्लाउड कंप्यूट जैसे शब्द थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं ना, पर इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हर बिजनेस को, छोटा हो या बड़ा, एक सुपर ब्रेन किराए पर दे दिया जाए। उन्हें खुद कॉस्टली टेक्नोलॉजी खरीदने की टेंशन ही नहीं। और इस मजबूत नींव का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब है, पहली चीज, लोकल डेटा, यानी अपना डेटा, इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे। इससे सिक्योरिटी भी मिलती है और स्पीड भी। दूसरा, सिक्योर बाय डिजाइन। सिक्योरिटी कोई बाद में लगाने वाली चीज नहीं है, उसे सिस्टम बनाते टाइम ही, शुरुआत से ही उसका हिस्सा बनाना पड़ता है। और तीसरा, डेटा इंटेग्रिटी, ये पक्का करना कि एआई जिस डेटा पर काम कर रहा है वो साफ हो, सही हो और भरोसेमंद हो। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ इंडिया के अंदर की नहीं है। अब इंडिया ग्लोबल स्टेज पर पूरी दुनिया के सामने एआई के रूल्स डिसाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, अब तक होता क्या था? एआई के रूल्स बस कुछ डेवलप्ड देश मिलके बना लेते थे और उनका पूरा फोकस बस रिस्क मैनेज करने पे होता था, खतरों को रोकने पर। लेकिन अब इंडिया इस पूरी सोच को चैलेंज कर रहा है, उसको बदल रहा है। इंडिया की आवाज साफ कह रही है कि भाई, ग्लोबल साउथ को, यानी हम जैसे डेवलपिंग देशों को इस बातचीत का हिस्सा बनना ही होगा। और हमारा फोकस सिर्फ रिस्क पर नहीं, बल्कि एआई से जो डेवलपमेंट के, तरक्की के मौके मिलेंगे, उन पर भी होना चाहिए। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, ग्लोबल स्टेज, नेशनल स्ट्रैटेजी, सुनने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा? इस पूरी ग्रोथ का असल मतलब क्या है? तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है करियर के बिल्कुल नए दरवाजे खुलना। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें नई एआई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए एआई नौकरी लेने नहीं आ रहा, बल्कि एक हेल्पफुल को पायलट बनकर आ रहा है, जो उनके काम को आसान बनाएगा। और जो छोटे बिजनेस हैं, उनके लिए तो ये जैसे एक पर्सनल सीएफओ या सीएमओ मिल गया हो, जो उन्हें ग्रो करने में, आगे बढ़ने में मदद करेगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे एआई रेवोल्यूशन का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी जो असली कमाई है ना, वो है समाज में आने वाला पॉजिटिव चेंज, एक ऐसा बदलाव जिसे हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन इम्पैक्ट।
तो आज की इस पूरी चर्चा को हम इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इंडिया की इस एआई यात्रा का आने वाले समय में समाज पर सबसे बड़ा, सबसे गहरा असर क्या होगा।